बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए। मोमिन के इब्तदाई नोट पिछली वीडियो में बताए गए। आज हम उनकी गज़ल नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे और आप देखें कि उसमें अगर आपको कुछ कमी नज़र आए, कोई भी शामिल अपनी तरफ से कुछ तशरीह में शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ज़रा कम ही मतलब बताया जाएगा। जैसे कि गज़ल नंबर 1। ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करेंगे हो गए नाचार जी से हम। ठानी थी मतलब हमने इरादा किया था कि अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन पर क्या करेंगे हो गए नाचार जी से, नाचार मजबूर हो गए अपने दिल के हाथों। ये इनकी इब्तिदाई बात। आप कहते हैं हमने तो ये इरादा किया था कि अब किसी से कभी नहीं मिलेंगे, मगर दोस्ती और मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर दोबारा ताल्लुक़ खातिर कायम कर लिया। गोया दोस्ती और मोहब्बत अगर सच्ची हो तो ताल्लुकात दोबारा बहाल हो सकते हैं। मतलब उनका इरादा मुतज़लज़ल हुआ जब अपने दिल के हाथों मजबूर हुए अपने दोस्त या महबूब से मिलने को तड़प उठे, तो उन्होंने उस इरादे को ख़त्म करके उससे दोबारा मुलाकात कर ली। इस शेर में वो ये कहें। शेर नंबर 2। हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुँह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। कि किसी दोस्त को देखकर रोने से, देखकर खुश होते हुए देखते हैं तो हम उसको देखकर रोते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। शायर का मतलब ये है कि जब हम अपने महबूब को किसी दूसरे बंदे के साथ या रकीब के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते हुए देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। फ़कत राज़ारो कतार रोते रहते हैं, यानी बेबसी इतनी है कि कुछ कर नहीं सकते। अपने दोस्त मोमिन के एक दोस्त थे फजले हक खैराबादी, उनके साथ इनकी बहुत दोस्ती थी। कभी झगड़ा हो जाता था तो उनके लिए भी इसी किस्म की इश्किया शायरी वो करते थे। चुनाचे उनके बारे में भी कहते हैं कि हमारे साथ तो नाराज़गी हो गई होगी, तो किसी दूसरे से बात करते हुए मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और उर्दू शायरी में रकीब का ज़िक्र काफ़ी किया जाता है, क्योंकि जब महबूब मिलता नहीं, बात नहीं करता, किसी दूसरे से कर रहा होता है तो शायर को उसकी तकलीफ़ होती है। इसी बात का इसमें ज़िक्र करते हैं कि हंसते हुए जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुँह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। हमें उसकी तकलीफ़ होती है जब हमारा महबूब हमारी बजाय दूसरों के साथ खुशी खुशी हंसी बोले। शेर नंबर 3। हमसे न बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। अब कहते हैं कि मैं तो ताल्लुकात ख़त्म ना करना चाहता था, हमसे ना बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, हमसे ना बोलो लेकिन मैं तो ताल्लुकात ख़त्म करना नहीं चाहता था। दोस्ती ख़त्म करने की इब्तिदा आपने की, तुमने ही तो कहा था कि हमसे मत बात किया करो। अब तुम ही इंसाफ करो कि किसकी गलती है। गोया ताल्लुकात में दरार अगर आई है तो ए दोस्त तुम्हारे रवैये की वजह से आई है, इसी की बदौलत आई है, वरना हम तो दिलो जान से तुम्हें चाहने वालों में हैं। हम तो तुम्हें कभी भी ना छोड़ें, लेकिन तुमने हमें यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। शेर नंबर 4। बेजार जान से जो ना होते तो मांगते शाहिद शिकायतों पे तेरी मुद्दई से हम। शाहिद गवाह मांगते, मुद्दई गवाह देने वाला। बेजार जान से, ज़िंदगी से बेजार ना हो गए होते तो हम गवाही मांगते। अब इसका कहते हैं कि हमें तो दिल ने मजबूर कर दिया कि दोस्ती और मोहब्बत के टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ा जाए। अगर दिल के हाथों मजबूर ना होते तो यकीनन तुम्हारी शिकायतों, गिलों और शिकवों के सच्चे होने के लिए गवाह तलब करते, जो साबित करते कि कसूरवार कौन है। लेकिन इस तरह बात बढ़ जाती और मोहब्बत का टूटा हुआ रिश्ता बहाल ना होता। मोहब्बत के टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने के लिए हम हर गिले और शिकवे को भूल जाना बेहतर समझते। मतलब कोई गवाह मांगने की ज़रूरत नहीं है कि किसका कसूर है किसका कसूर नहीं है। अगर आपका कसूर है, आपका कसूर था जो ताल्लुकात ख़त्म हुए, हम तो छोड़ना ही नहीं चाहते थे, लिहाजा इसके लिए गवाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई तीसरा बंदा शामिल करना ही नहीं चाहते। शेर नंबर 5।
उस कू में जा मरेंगे मगर ए हजूम शौक आज और ज़ोर करते हैं बेताकती से हम। उस कू में, उस गली में, महबूब की गली जो आशिक के लिए बहुत बड़ा एक ख़ास मार्का होता है वहाँ जाना, और ज़ोर मतलब ताकत करते हैं, बेताकती कमज़ोरी। महबूब की गली आशिक की मोहब्बत का मरकज़ होती है। यहाँ तक आशिक अपनी जान भी यहीं देकर अपने आप को समझता है कि मैं अमर हो जाऊँगा, अपने आप को अमर कर जाना चाहता है। इसीलिए ख्वाहिश कर रहा है कि अगरचे कमज़ोरी और बेताकती है मगर ए आरज़ू की शिद्दत हमारी मदद कर, ताकि महबूब की गली तक पहुँच जाएं और वहीं पर जाकर जान दे दें। ये उनकी ख्वाहिश है, उस गली में जा मरें। हजूम शौक़ हमारा यही है कि हम जहाँ भी रहें, इधर उधर रहें, कहीं भी रहें, लेकिन मौत हमारे महबूब की गली में ही आए, ताकि वो समझते हैं कि हम अमर हो जाएंगे। शेर नंबर 6। साहिब ने इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, लो बंदगी के छूट गए बंदगी से हम। ग़ुलामी और ग़ुलामी से छूट गए। अब इसमें वो अपने दोस्त का बहुत ज़िक्र करते हैं। ख़ास तौर पर आप याद रखें तशरीह को लिखने से पहले कि उनके एक दोस्त थे जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, फजले हक खैराबादी। उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। चुनाचे कहते हैं कि जब मोमिन को अपने दोस्त फजले हक से बेपनाह अकीदत थी, मगर जब ताल्लुकात टूटे तो कहा कि साहब आपने मुझ जैसे ग़ुलाम को हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत की पड़ी हुई ज़ंजीरों से आज़ाद कर दिया। वाह क्या बंदगी है, क्या मेहरबानी है कि इस बंदगी से जान छूट गई। यानी अकीदत इतनी थी कि ख़ुद को उनका ग़ुलाम कह दिया, और ग़ुलाम आका के आस्ताना को कभी भी अकीदत की बदौलत छोड़ना नहीं चाहता, और आस्ताना और शख्सियत बंदगी और इबादत के लायक बन जाती है। इसीलिए कहा कि ए बंदगी, ए ग़ुलामी, तुम भी देख लो कि हम अब बंदगी और इबादत से आज़ाद हो गए हैं। यानी ताल्लुकात टूटे तो अकीदत से जान छूट गई। इस शेर में मोमिन ज़िंदगी को एक ख़ास रंग में देखते हुए यानी असलियत और मकसदियत को भी वाज़े कर रहे हैं कि ज़िंदगी का अक्सर मकसद इबादत बंदगी है। अगर इंसान इससे दूर हट जाए तो फिर ज़िंदगी के मानी ख़त्म हो जाते हैं, और बंदगी इंसानों से मोहब्बत, हकूक़ और इसी हकूक़ुल इबाद के ज़ुमरे में आती है। यही वो मोहब्बत और इबादत है जो मोमिन को फजले हक से थी, यानी हकीकत में थी। उसी बुनियाद पर दोस्ती का रिश्ता बहाल था। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। अगला शेर, यही तर्ज अमल हर इंसान को अपनाना चाहिए। शेर नंबर 7। बेरोए मिसले अबर ना निकला गुबार दिल, कहते थे इनको अबरे तबस्सुम हंसी से हम। इंसान अब कहते हैं बेरोए मिसले अबर ना निकला गुबार दिल। दिल का जो गुबार था रोए बगैर नहीं निकलता, जब तक हम रोए ना, आंसू ना बहाएं। इंसान के दिल का गुबार कम हो जाता है जब वो आंसू बहाता है। यानी कि हम रो कर दिल के दुख और गम को कम कर सकते हैं। जिस तरह अब्र या बादल बरसते हैं तो बादल कम हो जाते हैं, पानी ख़त्म हो जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। बादल बरसे तो हर तरफ फ़रत और खुशी का एहसास होता है, रोने के बाद भी बोझ हल्का हो जाता है। उनका कहने का मतलब ये है कि यही वजह है कि हम अपने दोस्त को मजाक और मुस्कुराहट की बिजली कहते हैं। बिजली कड़कती थी तो बादल बरसता था, दिल का बोझ हल्का हो जाता था, मगर जब से वो रूठा था तो दिल का बोझ और बढ़ गया। और बे रोए कहते थे बरके तबस्सुम, तुम्हें हंस मजाक से हम बिजली कहते थे, जो दिल पर गिरे और हमारे आंसू निकले, हम रोएं, फिर हमारा दिल हल्का हो। अब इसमें थोड़ा सा वो इसको उलझाने की भी कोशिश कर रहे हैं इस शेर में। शेर नंबर 8। इन नातवानियों पे थे खार राह गैर, क्यों कर निकाले जाते ना उसकी गली से हम। नातवानियाँ कमज़ोरियाँ, खार कांटा, मतलब कांटे, रास्ते का कांटा बने हुए थे हम, कमज़ोरियाँ हमारियाँ ये थी। इश्क इंसान को कमज़ोर कर देता है, इंसान सूख कर कांटा हो जाता है, बन जाता है। शायर इस नुकाहत और कमज़ोरी और कांटा बनने को भी गनीमत समझता है कि कम अज़ कम और कुछ नहीं तो महबूब की गली में पड़े रहें
वरना फ़कत पड़े ही रहेंगे, बल्कि रकीब हमें ठोकर मार कर वहाँ से निकाल देगा, हर राह का कांटा समझते हुए। चुनाचे यही वजह थी कि महबूब ने वहाँ से भी उठा दिया और रकीब का काम आसान कर दिया। महबूब ने उठाया, रकीब का काम आसान किया। इस शेर में दो बातें काबिल गौर हैं। एक ये कि शिद्दत इश्क की बदौलत आशिक की नादानी और कमज़ोरी, दूसरी महबूब की बेमरवती और रकीब नवाजी, यानी वो किसी तरह से भी अपने जो आशिक है उसकी फेवर नहीं करता, ये उसको बेशा शिकवा रहा है। शेर नंबर 9, क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर, और सूए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। अब जो आशिक हजरात हैं वो उनके ऊपर मौसम बहार आजमाइशों और तकलीफ़ और यादों के ताज़ा होने के साथ साथ दीवानगी और जनूनी कैफियत का हामिल होता है। बहार का हुस्न, फूलों का खिलना, बादे बुहारी और बादे नसीम आशिकों के दिलों पर लगे ज़ख्मों को हरा और ताज़ा कर देता है। मोमिन कहते हैं कि अभी मौसम बहार तो दूर है, तो ये हालत है कि दीवानगी से दश्ते सहरा की तरफ निकल जाने को जी चाहता है। जब बहार आ जाएगी तो क्या हाल होगा, क्या गुल खिलेगा, गोया दिल और दिमाग दोनों काबू में नहीं रहेंगे। देखिए क्या होता है। शेर नंबर 10, मुँह देखने से पहले भी किस दिन वो साफ था, बेवजह क्यों गुबार रखें आरसी से हम, आईने शीशे से क्यों हम नाराज़ हों। इंसानों के चेहरे उसके बातिन का अक्स होते, कैफियत जो ज़हनी दिली कैफियत होती है ना, वो चेहरों की वजह से अयां होती है। चुनाचे कहते हैं दिल खुश हो तो चेहरा मुस्कुराता है, मलाल और रंजीदा हो तो चेहरा अफसुर्दा होता है, दिल में मैल हो तो चेहरे से अयां होती है। यानी आज चेहरा अगर गैर शफाफ और मैला है तो गोया पहले भी कभी साफ ना था। चेहरे का मैलापन दिल का मैला और कदूरत की अक्कासी कर रहा है, तो आईने या शीशे को बुरा क्यों कहा जाए। आरसी यानी जो शीशा है, आईना है, वो तो असल चेहरा ही दिखाएगा ना जो हमारा है, तो उनमें से जो नज़र आ रहा है वही है। यानी अगर रोनी सी सूरत बना ले तो वही नज़र आएगा, खुश होंगे तो अच्छा नज़र आएगा। उनका मतलब ये है कि जो दिली कैफियत है वो चेहरे से अयां है और वही आईने में नज़र आएगी हकीकत। शेर नंबर 11 है, छेड़ इख्तलात भी गैरों के सामने, हंसने के बदले रोए ना क्यों गुदगुदी से हम। अब मोमिन इस शेर में लोगों के दिलों की नफ़रतों, कदूरतों और दोगलेपन की बात करते हैं। कहते हैं कि वो दुनिया वालों के इस रवैये की बात कर रहे हैं कि दुनिया अच्छे ताल्लुक़ वालों या दोस्तों के दोस्ती को अच्छी निगाहों से नहीं देखते, बल्कि हसद से उनके दरमियान मोहब्बत के मजबूत रिश्ते में दरारें डालकर ख़त्म कर देते। ये लोग ऐसे होते हैं, हसद करने वाले, या एक दूसरे से दूर कर देते। सो इस डर से हमने भी अपना अंदर मोहब्बत और ताल्लुक़दारी का अंदाज़ बदल लिया है। यानी बज़ाहिर रोते हैं मगर दिल में मोहब्बत के से हमारे लड्डू फूट रहे होते हैं। मतलब ऊपर से रंजीदा होते हैं और अंदर से कह रहे होते हैं, खुश होते हैं, यानी कि कोई जले ना, कोई हमें तंग ना करे, कि हम जल के हमें परेशान ना कर दे। नंबर 12, वहशत है इश्क पर्दा नशी में दम निकला, वहशत है इश्क पर्दा नशी में दम बुका, मुँह ढांकते हैं पर्दा चश्मे परी से हम। इश्क वाकई जुनूनी कैफियत का नाम है। मोमिन छुप छुप कर अपने महबूब, अपने दोस्त फजले हक को देखते हैं। कहते हैं मैं उनको देखता हूँ और रोता भी हूँ, ताकि कोई आहो बका का राज उस पर ना खोल दे। छुप छुप के देखते हैं, पर्दा कर लेते होंगे। सो हमने अपने दोस्त से छुपने के लिए अपना मुंह ढांप लिया, ताकि वो परी चश्म महबूब फजले हक उनको देख ना ले। यानी बकौले मोमिन इश्क पर्दा नशी में मरते हैं, ज़िंदगी पर्दा दर ना हो जाए। मतलब वो अपने आप को छुपा के दूसरे के से अपने तासरात छुपाते हैं कि वो क्या महसूस करता है दूसरे की दोस्ती से, दूसरे को देखकर परेशान है, दिखाना नहीं चाहते। शेर नंबर 13,
क्या दिल को ले गया कोई बेगाना आशना, क्यों अपने जी को लगते हैं कुछ अजनबी से हम। अब कहते हैं अब तो ये हालत है कि खुद अपनी ही ज़ात अपने से दूर लगती है, अपनी हस्ती अजनबी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे हमने अपना दिल किसी ऐसे शख्स को दे दिया है जिसे हम जानते ही नहीं। दिल चूँकि मरकज़ है जिस्म जान का और अक्ल व दानिश का की कुव्वत का, जब वो ही नहीं तो फिर बेगानगी ही बेगानगी का एहसास रह जाता है। शेर नंबर 14, ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल लें, मोमिन ना हो जो रब्त रखें बेदर्दी से हम। बेदर्दी जो कि किसी दूसरे को बात में शामिल कर ले। हमारे सामने अगर मेरा दुश्मन मेरे दोस्त आरजू का नाम भी ले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सो आरजू के नाम लेने वाले बिद्दती का दिल ही निकाल लेंगे। यानी आरजू से वक्ती तौर पर ताल्लुक़ टूटने पर बुरे लोगों ने बिद्दत से काम लेना शुरू कर दिया और मज़ीद ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब इन्होंने उस पर काबू पा लिया। गज़ल नंबर 1 की तशरीह 14 अशार थे, मुकम्मल हुई। अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आए, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, अगर आप इसमें कुछ और पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। शेयर करें, लिंक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वीडियो ज़रा लंबी हो गई है।